जो भी सत्संग की घड़ियाँ उस परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमें प्राप्त हुई हैं, उनका लाभ लेते हुए बचे हुए समय में उस परम पिता परमात्मा के गुणानुवाद श्रवण करें तो मन को एकाग्र करते हुए मन को भगवान के चरणों में लगाएं। तो हरि प्रेमियों, बहुता ना कहते हुए सीधे ही कथा में प्रवेश करें, क्योंकि समय हमारे पास सीमित रहता है। पिछले सत्र में श्री रामायण जी के माध्यम से श्री गंगा अवतरण की कथा आप लोगों के समक्ष कही गई थी कि श्री गंगा जी का अवतरण किस हेतु से हुआ और कैसे श्री गंगा जी की महिमा, गंगा जी की पवित्रता प्रत्येक शास्त्र में कही गई है। ये प्रसंग चल रहा है जब श्री विश्वामित्र जी महाराज अपने यज्ञ की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम और छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को अपनी सहायता के लिए अपने आश्रम में लेकर के आए। दुष्टों को दंड दिया प्रभु श्री राम ने, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और राजा जनक की नगरी से जो निमंत्रण पत्र आया था सीता स्वयंवर का, तो श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी महाराज जनकपुरी की तरफ चल रहे हैं। चलते हुए रास्ते में श्री गंगा जी का जब दर्शन हुआ था, विश्वामित्र जी के कहने से प्रभु श्री राम ने गंगा जी में स्नान किया था और गंगा जी की महिमा के बारे में पूछा था और विश्वामित्र जी महाराज ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हम कथाएं सुनते हैं, एक प्रश्न करता है और दूसरा उसका उत्तर देता है। क्यों? कि उस प्रश्नोत्तर को हम मानव, हम जीव जो है दुनियावी जो मनुष्य हैं वो श्रवण करें और अपने कल्याण को प्राप्त करें। यद्यपि श्री गंगा जी श्री राम जी के चरणों की ही तो धोबन है, लेकिन उस कथा को शास्त्रों में जो है उजागर किया गया हम लोगों के कल्याण के लिए। तो आया था कि तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान महिदेवन पाए। जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो हरि प्रेमियों हर कहीं पर नियम लागू होते हैं। कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा काम नहीं जहाँ बिना नियम के कोई काम किया जाए। हर किसी स्थान में नियम होते हैं। तो अगर हम किसी तीर्थ में, किसी पुण्य स्थान में जाएं तो वहाँ के भी नियम हैं और उन नियमों में रह कर के अगर उस स्थान का लाभ लिया जावे तो वो समय तो आपने उतना दिया ही दिया, तो उसको अच्छी प्रकार से दे करके उसका लाभ भी हमें उठाना चाहिए। तो हम किसी तीर्थ में जावें, किसी पवित्र स्थान में जावें तो क्या नियम है उसके शास्त्रों में आए। हरि प्रेमियों, जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ पर नियम रखने पड़ते हैं।
हरि प्रेमियों, कम से कम बोलो तीर्थ में, संसारी बातें ना करो, वहाँ पर तो भगवान का भजन करो। कम से कम बोलो, किसी को दुखी ना करो, हमारे कारण किसी को दुख ना पहुँचे। तीर्थ में कम से कम बोलो और भगवान का भजन ज़्यादा से ज़्यादा करो। एक बार खान पान और 2 बार स्नान, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए तीर्थ में। हाथों को, पैरों को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए तीर्थ स्थान में। 1 बार खान पान, 2 बार स्नान और ज़्यादा से ज़्यादा दान तीर्थ में करना चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं कि तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। भगवान श्री राम ने उन ऋषियों समेत श्री गंगा जी में स्नान किया और महिदेवन, भूमि के देवता यानी ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान भी दिए जो वहाँ पर तीर्थ पे होते हैं। तो इससे जो है तीर्थ जाने का फल हमें प्राप्त होता है। अपने मन को बस में रखें, अपनी जीभ को बस में रखें, अपनी इंद्रियों को बस में रखें और जो है कम से कम खाएं। अगर ज़्यादा खाएंगे तो आलस्य आएगा, नींद आएगी, भजन कहाँ होगा। तो 1 बार खान पान, 2 बार स्नान और ज़्यादा से ज़्यादा दान, और किसी को दुख तकलीफ ना होवे। ऐसे नियमों में रह कर के तीर्थ करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, वहाँ पर भी जा कर के मनमानी करेंगे तो क्या होगा कि तीर्थ गई मैं नानका, मन चंचल चित्त चोर। अरे गई थी पाप उतारने, 10 मन लाई और। अगर ऐसा नहीं करोगे तीर्थों में जा कर के, तीर्थों में हम क्यों जाते हैं? पाप उतारने। तो पाप उतरते हैं वहाँ पर लोगों के। अगर नियम में नहीं रहेंगे तो जो अपने पाप हैं वो तो साथ में आएंगे ही आएंगे, जो औरों के छोड़े हुए हैं वो भी हम साथ ले आएंगे। गई थी, हरि प्रेमियों, गई थी पाप उतारने, 10 मन लाई और। तब लोग प्रश्न करते हम तो वहाँ भी गए थे जी, वहाँ भी गए थे, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। तो लाभ कैसे होगा? प्रत्येक स्थान का कुछ ना कुछ नियम होता है। धर्म स्थान पर जब हम जाएं तो तन मन और धन से सेवा करनी चाहिए। प्रभु श्री राम ये मर्यादा बांध रहे हैं तीर्थों की। श्री गंगा जी में स्नान करके अपने पितरों को तर्पण दिया था और दान दिया था महिदेवन को, और आगे बढ़े थे। आगे कुछ दूरी तय करने पर प्रभु श्री राम श्री विश्वामित्र जी समेत एक जंगल में पहुँचे। जंगल में चलते चलते एक वीरान कुटिया देखी, जिसका अवशेष मात्र ही शेष रह गया था, नाम मात्र ही कि कोई कुटिया रही होगी। और देखा ना वहाँ कोई पशु ना पक्षी, कुछ भी नहीं, एक पत्थर की शिला पड़ी है। तो प्रभु श्री राम ने, जानी जान प्रभु श्री राम आज विश्वामित्र जी महाराज से पूछ रहे हैं, ऋषिराज, ये वन इतना वीरान क्यों पड़ा हुआ है? मन में उदासी क्यों छाई है? यहाँ पर आकर के मन में जो है उदासी आ रही है, इसका क्या कारण है?
जैसे मैंने आपको पहले एक सत्र में सुनाया था कि स्थान स्थान का बड़ा प्रभाव होता है, प्रत्येक स्थान का प्रभाव होता है। अगर कहीं पर तपस्या की गई हो वे स्थान पर तो वहाँ पर मन अपने आप लगता है भजन में, और अगर कहीं पाप किए होंगे तो मन को उच्चाट होता है अपने आप बिना बताए। तो पूछा इस आश्रम में ऐसी उदासी क्यों है, ऐसा वीरान क्यों है? तो प्रभु श्री राम को विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, यह वन किसी समय हरा भरा वन्य प्राणियों से चहचहाता हुआ बड़ा मनोरम वन था, लेकिन यहाँ पर ऋषियों का अपमान हुआ, ऋषियों को सताया गया और ऋषियों का शाप हो गया इस वन को। हरि प्रेमियों, जहाँ पर ऋषियों का शाप या कोई ऋषि मुनि भक्त लोग नाराज हो जाता है, वह स्थान वीरान हो जाता है। बरसों तक वहाँ पर उस शाप का असर दिखाई देता रहता है। वह था महर्षि गौतम जी का आश्रम। महर्षि गौतम जी की पत्नी देवी अहिल्या, जो सती सावित्री थी, भगवान का भजन करने वाली थी, पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन छल कपट से देवताओं के राजा इंद्र ने उसका सतीत्व भंग किया था। हरि प्रेमियों, जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं, जिस स्वर्ग लोक में जाने के लिए हम लालायित रहते हैं, वहाँ के राजा का ये हाल है कि दुनियावी स्त्री में आसक्त हो गया, तो सोचो वहाँ की प्रजा का क्या हाल होगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को भी निंदित बता दिया कि स्वर्ग की कामना घोर मूर्ख आदमी करता है। प्रमूढ़ा शब्द आया, प्रमूढ़ा, मूर्ख को कहते मूढ़, और प्रमूढ़ का मतलब महामूर्ख। वो महामूर्ख है जो स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है। तो कहाँ जाए महाराज? अरे भगवान के लोक की कामना करो। स्वर्ग लोक की भी आयु निश्चित है। जब प्रलय होगा तो ये सारे के सारे लोग जल में समा जाएंगे। भगवान का लोक सदा रहता है और वहाँ पर आनंद ही आनंद है। तो देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना करके सती सावित्री अहिल्या का सतीत्व भंग कर दिया था। तो गौतम ऋषि ने राजा इंद्र को भी ऐसा शाप दिया था कि सारा जीवन लज्जित होता रहा, और अहिल्या को जो है पत्थर होने का शाप दे दिया था। जाओ तुम पत्थर बन जाओ। और सती सावित्री ने कहा, पतिदेव इसमें मेरा क्या अपराध है? मेरे साथ तो छल कपट हुआ है, मैंने सारी उम्र आपकी सेवा की है, मेरा उद्धार कैसे होगा? नहीं तो लोग कहेंगे कि ऋषियों का संग करके भी जो है पतन हो गया। अगर ऋषियों का संग करने से पतन हो गया, से स्वार्थ ज्यादा सिद्ध होता है, उससे उतना ही ज्यादा प्रेम होता है। लेकिन परमात्मा ऐसे हैं कि वो बिना स्वार्थ के कृपा करते हैं। जैसे पिछली 8 मई को हमने मदर्स डे पर कहा था कि एक तो माता और एक भगवान, जो ये वात्सल्य भाव है, बिना कारण के कृपा करना, ये दोनों के पास है। एक तो माँ बिना कारण कृपा करती है अपने बच्चे पर,
और एक भगवान सब पर बिना कारण ही कृपा करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मेरा जो है बहुत बड़ा लाभ हुआ हो इसलिए तुम पर कृपा की। वो देखते हैं पतित को, दीन को, दुखी उठाते हुए, दुख उठाते हुए, तो वो करुणा के सागर हैं, दया के समुद्र हैं। वो किसी को दुखी नहीं देख सकते। ये भगवान का एक वीक पॉइंट है। जैसे हम दुनिया में ढूंढते ना किसी का, इसका वीक पॉइंट ढूंढो, उसको पकड़ करके इससे काम लेंगे। तो भगवान का वीक पॉइंट यही है कि वो किसी को दुखी नहीं देख सकते, रोते नहीं देख सकते। रो दिया तो परमात्मा बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, आना पड़ता है। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है, समय जवाब दे चुका। 2 मिनट में, वृंदावन में एक साधु महात्मा भगवान राधा कृष्ण की तपस्या में लीन है। हरि प्रेमियों, भक्ति जब चरम पर पहुंच जाती है तो भक्त और भगवान का भेद मिटा देती है, ध्याता और ध्येय का भेद मिटा देती है। तो वो संत बाबा की तपस्या ऐसी बढ़ गई कि उनको जो है राधा कृष्ण दिखते हैं जगह जगह पर, और बैठते हैं अपने आसन पर, राधे राधे करते हैं, और ऐसा महसूस होता है कि ठाकुर जी सामने खड़े हैं, और उठ करके दौड़ते हैं पकड़ने के लिए ठाकुर जी को, अपनी बाहों में ले लूं मेरे प्रियतम को। तो देखते जब बाहों में लेने लगते हैं तो वहाँ होते नहीं ठाकुर जी। ऐसा उनके साथ होता रहता है। और एक दिन इसी प्रकार फिर भावावेश हुआ, देखा कि ठाकुर जी खड़े हैं, और मैं दौड़ करके जो है चिपट जाऊं ठाकुर जी से। दौड़े, झाड़ियां थी वृक्ष में, जंगलों में झाड़ियां थी, तो जटाएं बंधी हुई थी, बाबा जी की जटा फंस गई उस झाड़ी में, बाल फंस गए, तो वहीं खड़े हो गए। खड़े रहे, सारा दिन व्यतीत हो गया। लोगों ने कहा कि बाबा जी के केस जो है ये झाड़ी में फंस गए हैं, बाबा जी मैं निकाल दूं जरा केस। उसने कहा खबरदार अगर मेरे पास कोई आ जाए, ये हमारा प्रिया प्रियतम का आपसी मामला है, पति पत्नी का आपसी मामला है, दूसरे तीसरे को दखल नहीं देना हमारे बीच में। जिसने फंसाई है वही निकालेगा करके। आज ठाकुर जी आई नहीं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, और संत बाबा खड़े हैं कि देखते हैं जब तक नहीं आते कोई बात नहीं। अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया तो कांपने लग गए ठाकुर जी। अभी बताया ना कि वीक पॉइंट है। दुखी देखा नहीं कि वो द्रवित हो करके अपना दिव्य लोक त्याग करके दौड़ पड़ते हैं भक्त की तरफ। आज आए ठाकुर जी वेश बना करके दूसरा, क्योंकि वो कभी अपने आप को उजागर नहीं करते हैं। तो बाबा मैं तुम्हारे केस निकाल दूं, तुम्हें कितने दिन हो गए बिना खाए पिए ऐसे खड़े हो? तो बाबा जी ने वही कहा खबरदार अगर मेरे पास आए। ये ठाकुर जी ने उलझाए हैं केस इस झाड़ी में, और ठाकुर जी को ही निकालने हैं, और किसी को मैं हाथ नहीं लगाने दूंगी, क्योंकि मैं पतिव्रता हूँ। ठाकुर जी को पति मान बैठे। हरि प्रेमियों, जैसे गोपियों ने पति माना था, अभी बताया ना, वो हमारा सब कुछ है। वो माता भी है, वो पिता भी है, भ्राता भी है, बेटा भी है, पति भी है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ये पति पत्नी का मामला, मैं पतिव्रता हूँ, अन्य पुरुष का जो स्पर्श नहीं कर होने दूंगी। तो आज ठाकुर जी को अपने वेश में आना पड़ा। अच्छा लो मैं ही हूँ, अब तो निकाल देने दो। तो बाबा जी ने देख लिया कि ठाकुर जी आ गए, तो इन्होंने बड़ा सताया। अब जो है मेरे पास मौका है। तो क्या कहा कि मैं कैसे मानूं कि तुम श्री कृष्ण हो? तो अरे मेरे पास बंसी है, मोर मुकुट है, और क्या चाहिए? नहीं मैं तो नहीं मानूंगा ऐसे। क्या पता कोई और वेश, पहले तो आपने और वेश बनाया था, तो कैसे मानोगे?
कि जब श्री राधा रानी आकर के कहेंगी कि ये श्री कृष्ण है, मैं तो तब मानूंगा कि तुम श्री कृष्ण हो। कहता अच्छा चलो, बस में थे, फंसे हुए थे, तो राधा रानी को बुलाया। राधा रानी ने कहा हाँ यही श्री कृष्ण है। तो आज जुगल जोड़ी के दर्शन किए थे साधु बाबा ने, जो है जीवन धन धन्य हो गया था। हरि प्रेमियों, वो परमात्मा हमेशा दीनहीन पर कृपा करते हैं। जब तक हमारा धन का बल रहेगा, पद का बल रहेगा, सुंदरता का बल रहेगा, कोई भी बल जब तक हम में रहेगा तब तक वो पूर्ण कृपा नहीं करेंगे। और जब दीनहीन मलिन बन करके पुकारेंगे तो वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। अरे प्रेमियों, ये अहिल्या का उद्धार किया था इस प्रकार प्रभु श्री राम ने। तो जनकपुरी में प्रवेश हम प्रभु श्री राम का अगले इतवार को, अगले रविवार को करवाएंगे, क्योंकि समय जवाब दे चुका है। वाणी को विश्राम देने से पहले सबसे पहले तो आज का जो शुभ दिन है, आज का अन्न क्षेत्र, आज का लंगर, हमारे इस मंदिर के बहुत पुराने सेवक श्रीलंकन फैमिली है, तांबे फैमिली, उनकी बेटी अंजना देवी का आज जन्म दिवस है। तो अपनी बिटिया रानी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में माता का अनुग्रह समझते हुए, माता का आशीर्वाद समझते हुए पूरी तांबे फैमिली ने जो है आज का अन्न क्षेत्र दिया, पूजन भी करवाया। प्रत्येक वर्ष इसे आप लोग जानते हैं, प्रत्येक वर्ष अपनी बेटी के जन्म दिवस पर ये जो है यहाँ पर अन्न क्षेत्र देते हैं। तो इनसे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे घरों में भी बच्चों के जन्मदिन आते हैं या एनिवर्सरी आती है, तो हम भी जो है इस अवसर पर जो है भगवान को याद भी करें और हाथों से कुछ ना कुछ दान हो जावे, तो यह परम सौभाग्य की बात होती है। तो तांबे फैमिली को हम मंदिर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उस बेटी अंजना देवी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो अपने जीवन में इसी प्रकार अग्रसर रहे और सन्मार्ग पर चलती रहे।